ओम शांति। 13/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है। पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, अपनी मत पर नहीं चलना है। प्रश्न है, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे? उत्तर, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो। तुम बाप की शरण ली है। तुमने क्या ली है? बाप की शरण ली है। अब बाबा कहते हैं कि इस जन्म में तुम बच्चे क्या कर रहे हो? शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। भले वो ग्रस्त में रहें, चाहे वो कोई धंधे में रहें, चाहे वो बाबा के मधुबन में बैठे हैं, चाहे वो सेंटर्स वाले भाई बहन हों, तो सभी परमात्मा के बच्चों को पढ़ाने वाला तो परमात्मा ही है। और चाहे आप घर में बना रहे हैं तो भी आप बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बना रहे हैं, और जो भी आप खा रहे हैं वो भी उस दाता के भंडारे का खाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो बच्चे तुम खाते हो वो सब शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो, तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में ही तुम अपना लोक परलोक सुहेला अर्थात सुखी करते हो। सुदामा मिसल दो मिठुई दे, किस जन्म की बादशाही लेते हो। गीत है चाहे पास हो चाहे दूर हो। ओम शांति। गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नज़दीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, चाहे मैं नज़दीक हूँ चाहे दूर हूँ, याद तो मुझे ही करना है। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि हे जीवात्माएं, हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से परमपिता परमात्मा बैठ बात करते हैं। निराकार शिव परमात्मा निराकार आत्माओं से बात करते हैं ब्रह्मा के द्वारा। परमात्मा को आत्माओं से मिलन है जरूर, और मिलना है ज़रूर। बाबा कहते इसलिए जीवात्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत पुराने भक्त हैं। जब से हमको माया ने पकड़ा है तब से भगवान की शिव की याद शुरू हुई है, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तो उनका यादगार बनाकर भक्ति करते हैं। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आए हैं लेने के लिए, क्योंकि अब बाप के पास जाना है। जब तक यहाँ है तब तक पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और योग में रहना है। बुद्धि से दुनिया को भूल के इसकी याद में रहना है, ईश्वर की, परमात्मा की, बाबा की, बेहद के बाप की। तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, क्योंकि परमात्मा के जो शक्तियाँ हैं वो आप में आती हैं। जिसको याद करते हैं, जैसा संग वैसा रंग, तो हम परमात्मा का संग रंग चढ़ेगा, है ना, तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि वो एवर प्योर पिता है, तो उसके हमारे में गुण आते हैं। तो फिर हमारे अब गुण खत्म होते जाएंगे, हम उनको भूले तो हम पतन की ओर गए। अब हम उनकी स्मृति में रहेंगे तो फिर वापस हम ऊपर चढ़ती कला में आ जाएंगे, सर्वगुण हो जाएंगे संपन्न, है ना। तो परमात्मा यही रास्ता, यही श्रीमत देने आए हैं। तो इसमें मेहनत लगती है। पद भी तो जबरदस्त है, विश्व का मालिक बनना है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है, परंतु नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म, देखो कितना रात दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता
जब तक बाप आकर साक्षात्कार ना कराए। ज्ञान बुद्धि से भी साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं नित्य बाप को याद करते हैं, उन्हों को बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, वह तो गपोड़े लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो भटकने से छुड़ाया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, मुझ बाप को याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को बाबा के पास जाना है। अब हम सब का कयामत का समय है, घर जाने का समय है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे जाने की, शांति धाम जाने की अवस्था। तो यह सृष्टि जैसे हमारे लिए है नहीं, क्योंकि अब तो यह पुरानी सृष्टि तो खत्म हो जाएगी। फिर हम स्वर्ग में आकर नए महल बनाएंगे। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। बाप अपना अनुभव सुनाते हैं। रात को सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं, यह नाटक अब पूरा होता है, यह पुराना चोला छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है। अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है। बाबा कह रहे हैं धंधे में रहते हुए भी बाबा को याद कर सकते हो। कैसे, है ना, कि देखो कोई कोई काम होते हैं जिसमें आपको कंसंट्रेट चाहिए होता है, लेकिन हर काम तो नहीं। जैसे आप खाना ही बना रहे हैं तो बुद्धि तो यहाँ वहाँ जाती है ना। कुछ रास्ता आप चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो बुद्धि बस में सफ़र कर रहे तो बस में ही तो कंसंट्रेट नहीं रहता है, यहाँ वहाँ भागती है ना। ऑफिस भी आप कई काम ऐसे होते हैं जो बुद्धि यहाँ वहाँ लगी रहती है। हाँ, कुछ एक काम है जैसे बैंक आदि का काम करना, तो कंसंट्रेट अगर इधर उधर हुआ तो फिर काम बिगड़ जाता है ना। बाकी समय तो आप बुद्धि काम करते हुए बाबा को याद कर सकते हैं, है ना। हाथ का डे दिल यार डे, तो बाबा कहते हैं बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा के ऊपर कितना होना है, कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को पनाह शरण देनी है। दुखी तो बहुत है ना, हंगामे में कितने दुखी हो मरते हैं। यह समय बहुत खराब है, तो बच्चों को शरण देने के लिए यह मकान बन रहे हैं। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर नहीं, और फिर योग बल भी रहता है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप उन्हों की रक्षा भी करता है। दुश्मन को भयंकर रूप दिखाकर भगा देते हैं। तुमको जब तक शरीर है तब तक योग में रहना है। यही शरीर आधार है परमात्मा के पास जाने के लिए, तो नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है तो उनका कांध नीचे हो जाता है ना। तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा बच्चों के लिए, तो और कड़ी सजाएं हैं। कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं अभी तो माया का सुख ले ले, है ना, कहते हैं बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, याद कर लेंगे। बच्चों को भी सिखाते हैं अभी उनकी उम्र ही क्या हुई है ना। बल्कि बाबा कहते हैं अभी तो किसी की उम्र का कोई ठिकाना नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे कभी कहते हैं कई बाबा कहते हैं बच्चे कि माया का सुख ले ले में, जो होगा सो देखा जाएगा। बहुतों को इस पुरानी दुनिया से के सुख मीठे लगते हैं। यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। ऊंच प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की ही निकलेगी। बाप से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे यह आसुरी मत है, श्रीमत नहीं है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए। देखना है कहाँ उल्टा काम कर बाप की निंदा तो नहीं कराते। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे, ऐसे नहीं वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे। यहाँ बहुत मीठी चलन चाहिए। अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कहा तो भी रेस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। अगर कुछ नुकसान भी हुआ तो हंसा नहीं, यह ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए।
भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति घर में रहते, धंधा करते उपराम होते जाएंगे, जैसे सन्यासी गृहस्थ से उपराम हो जाते हैं। तुम तो सारी पुरानी दुनिया से उपराम होते हो। उस हठयोग संन्यास और इस संन्यास में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग बाप सिखलाते हैं, सन्यासी सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापस जाएं, यहाँ दुखी हैं। कोई फिर कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समाएं। अनेक मत हैं। बाबा ने समझाया है कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुरानी संबंधी भी याद आते हैं। उस दुनिया के सुखों की आश हुई और यह मरा, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। माया बहुत लालच देती है। एक कहावत है, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। यह माया भी बाज में सलवार करती है। जब बाबा कहते अब जबकि बाप आए हैं तो अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया तो कल्पांतर भी नहीं पाएंगे। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, तो पुरानी दुख की दुनिया को भूलना चाहिए ना। सारे दिन का पोता महल देखना चाहिए। कितना समय बाप को याद किया, किसको जिए दान दिया। बाप ने तुमको भी जिए दान दिया है ना। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते पीटते हैं। स्वर्ग में दुख का नाम नहीं, समझेंगे पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, है ना। यह मिसाल भी तुमसे लगता है और कोई यह मिसाल दे नहीं सकते। बाबा कहते वह थोड़े ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो पैसे इकट्ठे करते रहते। यहाँ तुम जो बाप को देते हो तो बाप खुद थोड़े ही खाते, हाँ बाप अपने पास रखते हैं क्या? नहीं, वो तो अभोक्ता हैं। तो उनसे बच्चों की ही परवरिश करते हैं। जो भी परमार्थ के लिए देते हैं वो तो बाबा के बच्चों की ही पालना होती है। इसलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी तो जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। तुम्हारा यह जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताई जन्म से भी तुम यहाँ सुखी हो, क्योंकि बाप की शरण में हो। यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर भोगेंगे। सुदामे को भी 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। यह लोक भी सुहेला, सुखी तो परलोक भी सुहेला, जन्म जन्मांतर के लिए। इसलिए यह जन्म बहुत अच्छा है। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चले, परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है। अभी राजधानी कहाँ बनी है, फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे? बच्चे अभी लायक कहाँ बने हैं? अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरंपार है, बाप की महिमा भी अपरंपार है। जितना ऊंच हूँ सर्विस भी उतनी ऊंच करता हूँ, तब तो मेरी यादगार है। नहीं तो बिना महिमा बिना कुछ किए किसी को कोई क्यों याद करे, है ना। तो बाप तो सबसे ऊंच है, तब तो मेरी यादगार है। ऊंच से ऊंच बाबा की गद्दी है। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई। जो वहाँ अथाह धन बन जाता है तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ भी याद करो तो वहाँ भी याद करो। सीढ़ी तो है ना। दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ। अंधों को रास्ता बताता हूँ। अपने से बातें करने में खुशी क्या होती है? खुशी होती है। जैसे बाबा अनुभव बताते हैं, सोता हूँ तो भी बातें करता हूँ, है ना। बाबा आपकी तो कमाल है। भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल ही गए हैं, भूल ही जाएंगे, है ना। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में या भूल जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में आपका यादगार बनाएंगे, परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं। जैसे
बुद्धू अज्ञानी बन जाते हैं। अब आपने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। ईश्वर सर्वव्यापी है, यह कोई जान ज्ञान थोड़े ही बाबा कहते हैं। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़े ही निकल सकते हैं, हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही। अच्छा, मीठी मीठी सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया 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 बाबा। रात्रि क्लास 16-12 68 16-12-68 की रात्रि क्लास है। बाबा ने कहा, किसको बाबा बच्ची कहते हैं, किसको माइया कहते हैं, ज़रूर कुछ फ़र्क होगा। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल हैं। देखो, तो यह तो बाप ने समझाया है। तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने। तुम्हारा भी यह कर्तव्य है। वहाँ से जो पहले आते हैं वह हैं पवित्र, नए आते वह ज़रूर खुशबू देते होंगे। बगीचे से भी भेंट करते हैं, जैसी सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है, शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना तो वह खुशबू आनी चाहिए। हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो पढ़ाई, परंतु पढ़ाई में फ़र्क तो बहुत रहता है। यह होना भी है ज़रूर, बच्चों को निश्चय हो जाता है यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है। तो बाप कहते हैं, और जास्ती क्यों बताएं, बाप बगैर स्वदर्शन चक्रधारी कोई बना ना सके। बनते हैं इशारे से, जो कल्प पहले बने हैं वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं। पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप गीता सुनाते हैं उनको कितनी गालियाँ देते हैं। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार कहना भी तो गाली है ना। हाँ, क्या हुआ बेबी? ना जानने के कारण बाप पर तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते हैं। पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते हैं, कितना कमाते हैं। एक एक ऑपरेशन के 2000-4000 मिल जाते हैं। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते। फिक्र है ना। कोई जन्म जन्मांतर बादशाही लेते हैं, कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बनते हैं। बाप कहते हैं, तुमको समझदार बनाते हैं। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है, सभी का पाठ है। जो पास हुआ सो ड्रामा होता वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है ठीक है, तुम कितना भी समझाओ समझते ही नहीं हैं। इसमें मैनर्स भी अच्छी चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखें, कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी निकालना है। सभी खामियां निकालनी है। बाप कहते हैं, बांधेलियाँ सभी से जास्ती याद में रहती हैं, वही अच्छा पद पाती हैं। जितना जास्ती मार खाती हैं उतना जास्ती याद में रहती हैं। हाय शिव बाबा निकलेगा, ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं। उनका चाट अच्छा रहता है। ऐसे जो मार खा कर आते हैं वह सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करें तो दिल खाती है, दिल टपकती है। हम जावे सर्विस पर, बस समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है तो सेंटर की भी परवाह ना करें। भागना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी बढ़ता रहेगा। दान भी ज़रूर करना है। ज्ञान आपने लिया, अर्जित किया, धारणा में आया तो फिर ज़रूर देना है ना। तो यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान याद आ जाना चाहिए। सारा चक्र फिरना चाहिए
बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, ज़रूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। यह दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं, सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे ना सके। ना मनुष्य ना देवता दे सकते हैं, सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सीढ़ी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की ऐसी कोई चीज़ हो जिसे चमक आती रहे, है ना, तभी तो अच्छा समझ आएगा। स्लोगन भी बोलते जाओ। राजयोग परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा। भगवान का रथ कौन है? ब्रह्मा, वही भागीरथ हैं। भगवान जिसमें आते हैं उसे भागीरथ कहते हैं, और कोई भी यह राजयोग सिखला नहीं सकते। ऐसा आवाज़ बहुत सुनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, यह नाटक अब पूरा हो रहा है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। आत्मा कौन है? इन 5 तत्वों की दुनिया से परे है। ये जो शरीर है 5 तत्वों का बना, जिसे प्रकृति कहा है, तो प्रकृति से न्यारी है आत्मा, है ना। तो न्यारी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर से अलग खुद को रखना होगा, उपराम रहना है। श्रीमत पर अपनी तकदीर उच्च बनानी है, कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करनी और करानी है। एक बाप की याद में रह सपूत बच्चा बन अनेकों को रास्ता बताना है। वरदान है, त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे बाप का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट, वर्ल्ड सर्वेंट बाबा ने खुद को कहा। वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। तो त्याग किसका? विकारों का। तपस्वी किसकी? याद में रहना, जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं, इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्वस्थिति की शक्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया 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 बाबा।